मित्रों नमस्ते। बीए भाग 1 सेमेस्टर 2 के लिए और एक कहानी हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित है जिसका शीर्षक है अकेली, और उसे लिखा है सुश्री मनु भंडारी ने। थोड़ा सा मनु जी के बारे में। आत्मकथाकार, कहानीकार, उपन्यासकार और नाटककार आदि सभी गद्य की विधाओं से मनु भंडारी जो है वह परिचित है और उन्होंने इन सभी विधाओं में रचनाएं की है। एक कहानी यह उनकी विशेष आत्मकथा जो है ये विशेष प्रसिद्ध है। उनके पति और हिंदी के रचनाकार राजेंद्र यादव के साथ उनके वैवाहिक जीवन के जो क्षण है उन क्षणों को जो है वो मनु जी ने यहाँ प्रस्तुत किया है। ये जो कहानी है सोमा बुआ की कहानी है अकेली। सोमा बुआ एक ऐसी महिला है, या यह कहानी जो है फिर एक बार वृद्ध विमर्श को ही अभिव्यक्त करती है। सोमा बुआ एक ऐसी महिला है कि जिनके पति उनके पास नहीं रहते, सदैव तीर्थ यात्रा पर चले जाते हैं और साल में केवल 1 महीने के लिए घर आते हैं, और घर आने के बाद सोमा बुआ को सुख देने के बजाय उनको तकलीफ ही ज्यादा पहुंचाते हैं। सोमा बुआ एक बुढ़िया नारी है, अकेली है और परित्यक्ता अर्थात पति ने जिसका त्याग किया है ऐसी वो नारी है। ये जो कहानी है मानवीय जीवन के विविध आयामों को उद्घाटित करती है। उस बड़े शहर में सोमा बुआ जिसे अपना कहे ऐसा कोई भी नहीं। उनके जवान बेटे की जब मृत्यु हुई उसके बाद उनके पति इस प्रकार से विरक्त हुए कि वे उसे छोड़कर हरिद्वार में साल भर रहते हैं और पूरे वर्ष में ज्यादा से ज्यादा 1 महीने के लिए वापस आते हैं, अन्यथा हरिद्वार में ही कायम स्वरूपी जो है वह रहते हैं। पास पड़ोस के जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों के साथ जो है वो सोमा बुआ अच्छी तरह से बर्ताव करती है, लिहाजा उनके जिंदगी के जो क्षण है वो आसानी से कट जाते हैं। उनके पड़ोस में एक महिला रहती है जिसका नाम है राधा, और ये जो राधा है यह बार बार सोमा बुआ को धीरज देती है और कहती है कि तुम्हारा अच्छा होगा। इस प्रकार से ये जो वार्तालाप है यही इस कहानी के माध्यम से जो है वह मनु जी ने जो है वो स्पष्ट किया है। होता यूं है कि कहानी वैसे देखा जाए तो इसका कलेवर यानी इसका जो स्ट्रक्चर है, आकार है, बहुत सीमित है, लेकिन इसके द्वारा जो है मनु ने जो है वो अपनी बात बड़ी ही महीनता से या सूक्ष्मता से रखी है। राधा जो है उसकी पड़ोसन वो सोमा को हर काम में सहायता करती है। उसकी कोई चीज या बाजार से कोई सौदा लाना है तो वो ला कर देती है। होता यूं है कि सोमा बुआ के पति वापस आते हैं और आने के बाद फिर एक बार उनके दोनों के बीच एक संघर्ष या एक झगड़ा होता है, और जिसके कारण सोमा बुआ जो है वो हताश और निराश होकर बैठी रहती है। उनके पति कहीं बाहर चले गए हैं और राधा जो है वो नीचे उतरती है, ऊपरी मंजिल पर रहती है लेकिन नीचे उतरती है और देखती है तो सोमा बुआ जो है हताश और निराश नजर आ रही है। तो वो उसे पूछती है कि फिर एक बार आज झगड़ा हुआ ऐसा उसे लगता है, और सोमा बुआ उसकी हाँ में हाँ मिलाती है। दुविधा में पड़ने की दूसरी और एक बात यहाँ रचनाकार ने स्पष्ट की है, और वह यह है कि सोमा बुआ के देवर जी की मृत्यु हुई है और देवर जी का समधी जो है वो इसी शहर में रहता है, उसके यहाँ कोई शादी होने वाली है। अब सोमा बुआ इस आस में बैठी हुई है कि उस विवाह का उसको निमंत्रण आएगा। बहुत प्रतीक्षा करती है लेकिन विवाह का निमंत्रण उसे नहीं आता, फिर भी वह अपना धीरज नहीं खोती। अब उसके पास जमा पूंजी कितनी होगी, बहुत कम थी, इसलिए कुछ पैसे जो उसने जरूरत के तौर पर रखे थे वो राधा के हाथ में देती है और कहती है कि मेरे देवर के समधन के यहाँ शादी है, शायद
मुझे बुलाना भूल गए हैं, लेकिन शादी को तो अभी बहुत सारे दिन बाकी है। वो जरूर मुझे बुलाएंगे और समधन के यहाँ या समधी के यहाँ खाली हाथ जाना अच्छी बात नहीं है। तो राधा पूछती है कि क्या आपको निमंत्रण मिला है? वो कहती है मिला तो नहीं है, लेकिन जरूर मिलेगा। अब ये कहने के बाद वो कहती है तो फिर मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? तो कुछ पैसे देती है और कहती है एक छोटा सा गहना था जो उसके बेटे की आखिरी निशानी एक अंगूठी थी, उसे वह राधा के हाथ में देती है और कहती है कि इसको तोड़वा कर लाओ और जो भी पैसे मिलेंगे उससे कुछ शगुन के तौर पर कुछ चीजें लेकर आओ। अपने बेटे की आखिरी निशानी को राधा के हाथ में सौंपते वक्त सोमा बुआ को बहुत वेदना होती है, लेकिन उसके पास कोई और मार्ग नहीं था, रास्ता नहीं था। और सोमा बुआ ने जो बात बताई है उसके हिसाब से राधा उसके लिए शगुन लेकर आती है। अब सोमा बुआ जो है वह प्रतीक्षा करती है कि कब उसे न्योता मिलेगा, निमंत्रण मिलेगा, क्योंकि भले ही वो अकेली रहती है उस शहर में, लेकिन वहाँ जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं या जितने भी समारोह होते हैं उन सभी समारोह में सोमा बुआ को निमंत्रण निश्चित मिलता था। लेकिन उसका समधी अर्थात उसके देवर का समधी है वो उसे भूल जाता है और निमंत्रण नहीं देता, और बेचारी ये प्रतीक्षा करती रहती है, लेकिन निमंत्रण नहीं आता। कुछ और समय बीत जाता है और शादी का या प्रोग्राम जो रहता है शादी का उसका दिन आता है। उस दिन सुबह सोमा बुआ तैयारी करते हुए अपने कपड़े बदलकर जो है वह निमंत्रण की प्रतीक्षा करती रहती है। बेचारी को यह मालूम नहीं कि शादी के दिन तो कोई किसी को न्योता नहीं भेजता, अगर उसे न्योता मिलना ही था तो उससे पहले मिल जाता, लेकिन उसके मन में एक छोटी सी एक झूठा सा दिलासा था, यह था कि शायद उसको निमंत्रण मिलेगा और वो जाएगी। बेचारी पूरा दिन तैयार होकर रहती है, लेकिन उसको निमंत्रण नहीं मिलता। शाम के साए धीरे धीरे ढलने लगते हैं और राधा फिर एक बार देखती है कि सोमा बुआ वैसी की वैसी बैठी है। तो वो उसे पूछती है कि आप नहीं गई? तो कहती है कि मुझे निमंत्रण ही नहीं मिला, इसलिए जाने का कोई सवाल ही नहीं था। सोमा बुआ एक ऐसी उपेक्षित वृद्धा है कि जो सब में शामिल होना चाहती है, सबके यहाँ जाना चाहती है अपने अकेलेपन की त्रासदी से मुक्त होने के लिए। वृद्धों की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि वे अकेलेपन की जो पीड़ा है उससे व्यस्त है या उससे ग्रस्त भी है। अब बूढ़ों की बात क्या, 21वीं सदी के इस 21वें चरण में हम देखते हैं कि हमारी युवा पीढ़ी तक भी जो है वो अकेलेपन की त्रासदी से जो है जूझ रही है। सेल्फी क्यों आए? फोटो खींचने के लिए हमारे पास कोई दूसरा आदमी नहीं रहा, इसलिए तो सेल्फी आए ना, अदरवाइज क्यों आता? तो ये सोमा बुआ सब में शामिल होना चाहती है, अकेलेपन से मुक्ति पाना चाहती है, लेकिन उसको वो मुक्ति नहीं मिल पाती। उसके पति के सन्यासी बनने से या घर द्वार छोड़ने से समाज में उसकी मान मर्यादा नहीं है, वो वंचित और अबला के रूप में देखती है। वह बहुत कुछ प्रयास करती है जोड़ तोड़ का कि कहीं न कहीं उसका अकेलापन खत्म हो जाए, लेकिन सोमा बुआ की आर्थिक हालत खस्ताहाल होने की वजह से उसे कोई नहीं बुलाता और अकेलेपन की त्रासदी से पीड़ित होने की जो उसकी पीड़ा की जो छटपटाहट है उसे पाठक जो है वो छू लेता है या पाठक की संवेदना को वो झकझोरता है। यही इस कहानी का यश है। सोमा बुआ की जो सादगी है वही उसके लिए एक अभिशाप बनकर रहती है। इसी बात को जो है वो मन्नू जी ने इस कहानी के द्वारा स्पष्ट किया है। और अकेलेपन की त्रासदी से हम सब किस प्रकार से पीड़ित है, इस बात को या इस अकेलेपन की पीड़ा से आज कोई भी मुक्त नहीं है, ये सारी बातें जो है वह रचनाकार
मनु भंडारी ने जो है हमारे सामने प्रस्तुत की है। मित्रों, यही इस कहानी का उद्देश्य भी है और शायद संदेश भी। तो ये कहानी कुल मिलाकर कहानी के सभी तत्वों का निर्वाह करती हुई एक सफल कहानी है, ऐसा ही हम इस संदर्भ में मान सकते हैं। धन्यवाद।